चित्तौड़गढ़ जिले में राशमी उपखंड के कई इलाकों में इटालियन मेलिफेरा प्रजाति की मधुमक्खियों के जरिए शहद उत्पादन का काम नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो गया है। राशमी में पवित्र तीर्थ स्थल मातृकुंडिया के निकट कुंडिया गांव में अजवाइन की फसल वाले खेतों में शहद उत्पादन यूनिट लगाई गई है। यहाँ एक यूनिट में मधुमक्खियों की करीब 250 बॉक्स नुमा कॉलोनियां बसाई गई है। इनमें करीब 1.25 करोड़ इटालियन मक्खियां अजवाइन की फुलवारी से शहद के लिए पराग बटोर कर अपनी अपनी कॉलोनियों में जमा कर रही है। देखो, जहाँ भी फूल होते हैं, अच्छे फूल होते हैं, वहाँ पे ले जानी पड़ती है और ऐसे अपना खेतों में रख देते हैं। कहीं पे भी ले जाके जहाँ फूलों की ज़्यादा तादाद होती है वहाँ पे मधुमक्खी अपना कार्य शुरू करती है और फूलों से रस लेके आती है, पराग लेके आती है और हम लोग उसे निकालने का काम करते हैं। फिर ये उसी तरह से शुरू से स्टार्ट करती है। अच्छी स्पीड होती है तो 5 से 7 दिन के बीच में शहद तैयार कर देती है। कई जगहों पे स्पीड कम होती है तो टाइम लग जाता है, कई जगहों पे नहीं भी निकलता है। कौन सी प्रजाति की मक्खी है ये इटालियन मेलिफेरा। तो ये शुरुआत में कहाँ से लाई गई है? बस ऐसे ही एक दूसरे से खरीदी है, वहीं से लेके आए थे किसी टाइम में। हमारे यहाँ कौन से देश से लेके आए? इटली से ही लेके आए थे। इटली से लेकर के आए थे। अच्छा, एक बक्से में कितनी मधुमक्खियाँ होती हैं? एक बक्से में 65 से 70 हजार के बीच में होती है, कंप्लीट बॉक्स में, जो 10 फ्रेम का बॉक्स होता है। इसको क्या कॉलोनी बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, कॉलोनी बोलते हैं। कॉलोनी बोलते हैं। ये कितने बक्से लगा रखे हैं आपने? ये 325 है। 325 है। इससे कितना शहद निकल जाएगा? अब ये तो कुछ नहीं पता कितना निकलता है। मान लो कि इनमें से एक बार में 40 बाल्टी जो होती है, इसका वेट होता है अपना 25 किलो। एक बक्से में से कितना निकल जाता है? एक बक्से में से 2.5-3 किलो निकल जाता है जी। कई बार ऐसा होता है किसी में नहीं भी निकलता। सीजन का कौन सा महीना है इसका? सीजन का ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मई तक होता है। मई तक। अच्छा, ऑफ सीजन कब तक का होता है? ऑफ सीजन बस मई के लास्ट से मई, जून, ये 3-4 महीने। ऑफ सीजन में कहाँ जाते हो? ऑफ सीजन में जम्मू कश्मीर, अच्छा, ठंडे प्रदेशों में जाते हैं, कहीं भी जहाँ ठंडा वातावरण रहता है। अच्छा, ऑफ सीजन में फिर इसको भोजन के लिए क्या करते हो? ये शक्कर का घोल। शक्कर का घोल देते हो? हाँ, चीनी का पानी। अच्छा, उससे जिंदा रहती है जी, बस ये उसी की भोजन क्रिया होती है, नहीं तो ये मर जाएगी, भाग जाएंगी। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से पिछले करीब 1 दशक से जुड़े नवीन माली और राजन माली का कहना है कि इटालियन मेलिफेरा की दुनिया भी निराली है, तो इनका जीवन चक्र भी कई रोचक तथ्य समेटे हुए है। इस प्रजाति का नर एक बार निषेचन के बाद प्राण त्याग देता है। इनकी कॉलोनी में रानी मक्खी होती है, जिसकी लंबाई अन्य मक्खियों की तुलना में कुछ ज्यादा होती है। रानी मक्खी कॉलोनी में ही रहकर सिर्फ अंडे देने का काम करती है, जबकि वर्कर मक्खियां आसपास की फुलवारी से शहद के लिए पराग लाकर एकत्रित करती है। कॉलोनी में वर्कर की संख्या सर्वाधिक होती है। राजन का कहना है कि उन्होंने सिर्फ 400 कॉलोनियों से ये व्यवसाय शुरू किया था। आज इनकी संख्या बढ़कर 1000 से भी ज्यादा हो गई है। जिले में उत्पादित शहद का निर्यात कई मल्टीनेशनल कंपनियों को किया जा रहा है। देखिए सर, ये सब वर्कर होते हैं और ये यहाँ पे इतने बीच में ये शहद होता है और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रूड है और ये नया बच्चा देखो, अभी अभी पैदा हो रहा है बच्चा, अभी जन्म ले रहा है ये बच्चा। देखो ये, और ये नर होता है, ये काटता नहीं, इसके डंग नहीं होता। नर के डंग नहीं होता जी, मादा ही काटती है। मादा ही काटता। एक कॉलोनी में करीब 65 से 70 हजार मधुमक्खियों के रहने के इंतजाम किए जाते हैं। हर कॉलोनी से 4 से 5 किलो शहद मिल जाता है। इस प्रजाति की मक्खी की खासियत यह है कि यह अपनी कॉलोनी छोड़कर नहीं जाती, इसीलिए मधुमक्खी पालन से जुड़े व्यवसायियों को इस प्रजाति की मक्खी पहली पसंद रहती है। शहद उत्पादन के लिहाज से नवंबर से अप्रैल तक के समय को सही सीजन माना जाता है। इस अवधि में मधुमक्खी पालक अलग अलग प्रदेशों में विभिन्न तरह की फसलों में कॉलोनियां बसाकर शहद उत्पादन करते हैं।
अजवाइन के फुलवारी से शहद के लिए एकत्रित पराग में यह विशेषता होती है कि इसका शहद कभी जमता नहीं है। शहद उत्पादन व्यवसाय से करीब 20 साल से जुड़े जावेद लालू का कहना है कि मधुमक्खियों की यह ब्रीड बरसों पहले इटली से लाई गई थी। इनकी बॉक्सनुमा कॉलोनी में इन्हीं के मोम से तैयार छत्ते लगाए जाते हैं जिनमें शहद जमा होता है। जावेद की माने तो ऑफ सीजन में मई से अक्टूबर के दौरान गर्मी के कारण मधुमक्खियों पर मौत का खतरा मंडरा जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में मधुमक्खी पालक इस अवधि में ठंडे प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर के लिए कूच कर जाते हैं, जहां कॉलोनियां बसाकर मधुमक्खियों के प्राण बचाए जाते हैं। इस दौरान भोजन के रूप में इन्हें शक्कर का घोल देकर जीवित रखा जाता है। ऑफ सीजन में मधुमक्खियां अपना वंश तेजी से बढ़ाती हैं। वैसे एक मधुमक्खी का जीवन काल 3 माह माना गया है। हमने 200 बक्सों से व्यवसाय चालू किया था। आज लगभग 1000 से 1200 बक्से हमारे पास हैं और काफी अच्छी मात्रा में शहद का उत्पादन कर रहे हैं। कितना उत्पादन हो जाता है? अलग अलग बक्सों के हिसाब से क्वालिटी बैठती है। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम क्या है? मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 किलो है पर डे। 5 से 7 रोज एवरेज। और अगर अच्छी फसल होती है, पैदावार अच्छी मिल जाती है तो उनके अंकुर से अच्छा शहद बन जाता है। तो चित्तौड़गढ़ में भी मधुमक्खी व्यवसाय चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले ही हमने शुरुआत की थी इसकी और हमें इसकी प्रेरणा शांतिकुंज हरिद्वार से मिली है। अच्छा, अब कहाँ अपने चित्तौड़ से ये तैयार शहद कहाँ जो है आपका आपूर्ति होती है? कहाँ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हमारे से शहद परचेज करती हैं, हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। व्यवसायी नवीन माली ने बताया कि कई जगह फसल के बीच मधुमक्खियों की कॉलोनियां लगाने पर किसानों को यह भ्रांति हो जाती है कि उनकी फसल से रस चूसने के कारण फसल प्रभावित होगी, जबकि हकीकत यह है कि फसल को इससे कुछ भी नुकसान नहीं होता। इसके लिए कई किसान अपने खेत किराए पर भी देते हैं। मधुमक्खी पालक राजन ने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए सरकार की ओर से ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है और सब्सिडी भी दी जाती है। सरकार की इस योजना का कई लोग फायदा उठा रहे हैं। समय के साथ मधुमक्खी पालन भी अब महंगा साबित होने लगा है। शहद उत्पादन में खर्चे ज्यादा और आमदनी कम हो रही है। ऐसे में इस व्यवसाय से जुड़े कई लोगों का इससे मोह भी भंग हो रहा है। चित्तौड़गढ़ से जितेंद्र की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।